हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर चलती हुई कार के अंदर आप फ्यूल बचाने के चक्कर में हिल्स के अंदर अगर ड्राइव कर रहे हो और आप अपनी कार का इंजन बंद कर देते हैं खुद से, या फिर चलती हुई कार के अंदर बाय मिस्टेक किसी कारण आपका इंजन ऑफ हो जाता है, तो ऐसे में आप अपनी कार को कंट्रोल कैसे करें और क्या होगा जब आप अपनी चलती हुई कार के अंदर इंजन ऑफ करता है। तो गाइस उस वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि अगर कार गियर के अंदर हो, कोई से गियर के अंदर हो और उस टाइम कार बंद हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, अगर आपकी कार किसी गियर के अंदर बंद हो जाती है बाय मिस्टेक, या फिर आप खुद से अपनी कार का इंजन ऑफ कर देते हैं। तो गाइस सपोज करो आपकी कार थर्ड या फोर्थ गियर में बंद होती है, तो गाइस जब आपकी कार उस टाइम बंद होगी तो गाइस उस टाइम आपकी जो कार की स्पीड होगी वो आपके गियर के अकॉर्डिंग होगी। जैसे सपोज करो आपकी कार थर्ड गियर के अंदर बंद हुई, जब आपकी कार थर्ड गियर के अंदर थी उस टाइम बंद होती है, तो गाइस बंद होने के बाद कुछ स्पीड तक, जब तक वो स्पीड फर्स्ट या सेकंड गियर तक नहीं चली जाएगी तब तक आपकी कार रोटेट करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गाइस एक एंड पे जाके जब कार की स्पीड फर्स्ट और सेकंड गियर के अप्रोक्स चली जाएगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर में होती है स्पीड, तो उस टाइम जाके आपकी कार थोड़ा जर्क देगी और झटके खाना चालू कर देगी। तो उसी टाइम गाइस क्या करना है, आपको करना क्या है गाइस, क्लिच दबा के और आपके जो गियर है उसको न्यूट्रल में कर देना है और आपकी कार न्यूट्रल में हो जाएगी और कोई भी गियर फंसने का डर नहीं रहेगा। एंड गाइस एक कमेंट हो रहा था, शायद वो अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं, उनका ये कमेंट था कि अगर चलती हुई कार के अंदर आपकी कार स्पीड में चल रही है और चलती हुई कार के अंदर अगर आप सडनली बैक गियर डाल देते हैं कार के अंदर तो क्या होगा। तो गाइस पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये आप खुद से ट्राई ना करें, काफ़ी डेंजरस हो सकता है और ऐसी इन चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि गाइस अगर आप चलती हुई कार के अंदर बैक गियर डालते हैं तो आपका जो गियर बॉक्स है वो पूरा ख़त्म हो सकता है और काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है आपके लिए और आपकी कार के लिए। तो गाइस चलती हुई कार के अंदर बैक गियर डाल के ये देखने का, ये प्रैक्टिकल करने का आप ना सोचें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एंड गाइस जब ये कमेंट आया था तो मैंने भी ये थोड़ा बहुत ट्राई करके देखा था ओपन रोड पे, लेकिन गाइस ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरे को बार बार जब मैं ये कोशिश कर रहा था बैक गियर डालने की कम स्पीड के अंदर, तो काफ़ी इरिटेटिंग नॉइज आ रही थी और कुछ माइंड परमिशन नहीं दे रहा था इन सब चीज़ करने की। क्योंकि गाइस अगर मैं ज़्यादा कोशिश करता, ज़्यादा अटेम्प्ट करता, तो हो सकता था मेरा जो गियर बॉक्स है वो पूरा ख़राब हो सकता था। क्योंकि गाइस अगर फ्रंट में चलती हुई कार का मोशन फ्रंट साइड में है और उसके अंदर आप बैक गियर डाल रहे हो तो वो गियर एक दूसरे के अंदर फंसने का और ये चीज़ों का काफ़ी डर रहता है। तो इसके अंदर ऐसे में गाइस आपका सीधा गियर बॉक्स ही चेंज करना पड़ेगा कंपनी को। तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले तो ऐसा कोई चांस हो ही नहीं सकता कि अगर चलती हुई कार के अंदर आपका बैक डल जाता है ऑटोमेटिक, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गाइस कंपनी जो बैक गियर होती है वो उसको ऐसी प्लेस करती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके बाद रिवर्स। एंड कई जो मॉडर्न कार आ रही है उनके अंदर जो होता है वो रिवर्स गियर फ्रंट में होता है फर्स्ट के साइड में, लेकिन उसके अंदर लगने का अलग तरीका होता है। कई में लीवर को ऐसे उठा के फिर लगता है, काफ़ी कार्स के अंदर जो मॉडर्न कार है अभी जो। लेकिन गाइस जो पहले की कार थी, अभी जैसे मेरी कार है, इसके अंदर रिवर्स गियर यहाँ पे है। तो गाइस कंपनी इस तरह प्लेस करती है कि ये चलती हुई कार के अंदर आपसे खुद से बैक गियर नहीं लग सकता। अगर आप जानबूझ के लगाते हैं तो उस केस के अंदर आपका रिवर्स गियर लग सकता है। और गाइस अगर आप चलती हुई कार के अंदर रिवर्स गियर लगाएंगे तो क्या हो सकता है गाइस, मैंने तो अटेम्प्ट करके देख लिया है, लेकिन गाइस मैं यही कहूंगा कि एक डेंजरस हो सकता है, इस चीज को अवॉइड करें, ऐसा करके ना देखें। तो गाइस ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई ड्राइविंग सीख रहा हो, नया नया ड्राइविंग सीख रहा हो, और वो क्या कर सकता है, फर्स्ट और सेकंड गियर के बाद जब थर्ड और फोर्थ गियर में जब जाता है तो थर्ड से फोर्थ के जाते टाइम वो हो सकता है वो उससे रिवर्स गियर लगा दे, अच्छी तरह क्लिच प्रेस ना करके वो जब गियर चेंज कर रहा हो फ्रीक्वेंटली, तो उस केस में हो सकता है गाइस न्यू ड्राइविंग सीख रहा हो तो उस केस के अंदर वो हड़बड़ाहट में जल्दी से थर्ड से सीधा फोर्थ की गियर के लगाने के बजाय रिवर्स गियर लगा सकता है। तो गाइस जो न्यू ड्राइवर होते हैं उनके केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन गाइस अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर रिवर्स गियर लगाओगे तो जैसे ही रिवर्स गियर के अंदर जाएगा आपका गियर, तो उस टाइम आपके गियर बॉक्स के अंदर से अजीब सी आवाज आएगी, जैसे गियर जो होते हैं आपस में टच कर रहे हो। क्योंकि गाइस थर्ड गियर में आपकी कार का फ्रंट की तरफ मोशन हो रहा है और उसी टाइम आप रिवर्स गियर लगा देते हैं। तो ऐसे में गाइस क्या है, जो थर्ड और फोर्थ जो थर्ड और रिवर्स गियर है वो फंसने की आवाज आएगी
और अगर उसको आप बार बार मतलब बार बार प्रेस करके लगाओगे तो लास्ट एंड पे जाके आपके गियर अटक सकते हैं और आपका मतलब पूरा जो गियर बॉक्स है पूरा डैमेज हो सकता है और ज्यादा इससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। अगर बार बार आप ऐसा करते हो, थर्ड से सीधा रिवर्स गियर डाल रहे हो, फिर वापस चलती हुई कार के अंदर रिवर्स गियर डाल रहे हो, तो ऐसे में गाइस ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो इसको अवॉइड करें। चलती हुई कार के अंदर बैक गियर डालने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसे करेंगे, ये सारे गियर हैं वो आपस में टकराने की आवाजें सुनाई देंगी आपको, साउंड बिल्कुल, और आपकी कार जर्क भी महसूस होगा आपको। और लास्ट एंड पे जाके क्या होगा गाइस, जो आपके कार्स के गियर हैं वो आपस में फंस जाएंगे और आपका पूरा गियर बॉक्स खराब हो चुका होगा। एंड गाइज जब इस चीज की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपका जो गियर नॉब होता है कितना सेंसिटिव होता है। एंड गाइज काफी लोग क्या करते हैं, जब कार ड्राइव करते हैं तो जब वो गियर चेंज कर रहे होते हैं कार का, तो अपना जो लैंड होता है वो कार के गियर नॉब के ऊपर ही रखते हैं। ऐसे नहीं कि वो अपना गियर लगा के और हैंड को साइड पे रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि कई लोगों के आर्म रेस्ट नहीं होता तो इस वजह से रखते हैं। और काफी लोग होता है क्या गाइस, उनकी ड्राइविंग हैबिट के अंदर ही होता है ये, आर्म रेस्ट होने के बाद भी वो अपनी क्या करता है, जो लेफ्ट हैंड होता है वो गियर नॉब के ऊपर रखते हैं, चाहे गियर चेंज करना हो या नहीं करना हो, सिर्फ ऐसे रखेंगे और वो उनकी हमेशा परमानेंट ऐसे ड्राइविंग हैबिट हो जाती है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा जो ये हैबिट है वो काफी गंदी रहने वाली है, क्योंकि गाइस कुछ टाइम बाद सिर्फ इस हैबिट के चक्कर में भी आपका जो कार का गियर बॉक्स है वो खराब हो सकता है। तो गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी गियर चेंज करने के बाद तुरंत आप अपनी जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उसको या तो आर्म रेस्ट के ऊपर रख ले, अगर आर्म रेस्ट नहीं है तो उसको साइड में रख लें। ऐसे नहीं कि आप उसी के ऊपर गियर नॉब के ऊपर रख के और आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे कुछ टाइम बाद आपकी ये हैबिट बन जाएगी और कुछ टाइम बाद आपको इसके बैड इफेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस काफी बार सिर्फ इस कारण जब आप अपने जो लेफ्ट हैंड का वेट है गियर नॉब के ऊपर डालते हैं, इसके कारण भी काफी लोगों के गियर बॉक्स खराब हो जाते हैं और कुछ गियर अटकने लग जाते हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसे गियर अटकने लग जाते हैं, गियर लगने में प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा गियर चेंज करने के बाद अपना जो ये लेफ्ट हैंड है इसके गियर नॉब के ऊपर ना रखें, साइड में रखें या आर्मरेस्ट के ऊपर रखें। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती हैं। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।